मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। ओके सर। चलिए, आज का टॉपिक है भौतिक गुण। देखिए, भौतिक गुण, भौतिक गुण, ये रहा भौतिक गुण। ग्रुप 15 एलिमेंट पढ़ा रहे हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट का भौतिक गुण के बारे में हम स्टडी करेंगे। भौतिक गुण में आएगा धात्विक गुण, अधात्विक गुण। ये भी क्या होता है? भौतिक गुण आता है। सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार में देखते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ठीक है, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ेंगे, धात्विक गुण क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो आप बताइए। धात्विक गुण बढ़ता है क्यों? आईपी घटता है। आईपी क्या होगा? घटता है। कोई दिक्कत? आईपी क्या है? घटता है। आईपी घटेगा तो धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। हम बताए ना, मेटेलिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल 1 बाई आई ई, आयनीकरण ऊर्जा, आई या आईपी। तो आई का वैल्यू क्या हो रहा है? ये आई का वैल्यू घट रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। इधर से इधर बढ़ते हैं, इधर से इधर, तो ई ए क्या होगा? ई ए बढ़ता है, बढ़ेगा ना? ई ए बढ़ता है बिस्मथ से नाइट्रोजन की ओर। ई ए बढ़ेगा तो बताइए अधात्विक गुण क्या होगा? बोलिए। बस, अधात्विक गुण बढ़ता है, बढ़ता है। तो एकदम याद रखिए, ये दो एलिमेंट नाइट्रोजन फास्फोरस, ये क्या है? अधातु। ये है धातु, और ये दो आएगा क्या? मेटलवाइड, उपधातु। मेटालोइड क्या कहलाएगा? मेटलवाइड, उपधातु। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, बिस्मथ मेटल, और आपका आ जाएगा आर्सेनिक एंटीमनी मेटालोइड। कोई दिक्कत नहीं है? हेलो, नहीं सर। चलिए, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये प्रॉपर्टीज आप जान गए। स्टार में देखिएगा, स्टार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है। N2 के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। मीन्स डाइएटॉमिक होता है, दो एटम से बना होगा, डाइएटॉमिक होता है। क्योंकि कारण पूछे तो क्योंकि आकार छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। जबकि ई बराबर लिखेंगे क्या? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ई 4 के रूप में पाया जाता है, 4 के रूप में पाया जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? हमेशा याद रखिएगा, फास्फोरस किस चीज में पाया जाएगा? P4। टेट्रा एटॉमिक होता है, 4 एटम से मिलकर बना होता है, तो इसे कहेंगे क्या? टेट्रा एटॉमिक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? नेक्स्ट, नहीं सर। नाइट्रोजन से Bi की ओर बढ़ने पर, Bi की ओर बढ़ने पर, नाइट्रोजन से Bi की ओर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। हमेशा याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कारण एकदम याद रखिए, परमाणु भार का मान क्या होता है? बढ़ता है। और जहां परमाणु भार बढ़ेगा ना, तो वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि परमाणु भार बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु भार बढ़ता है। एकदम याद रखिए। अब तो समझ गए होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट माने भारी चीज का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, हल्का का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिसका परमाणु भार अधिक होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा? अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट देखिएगा, स्टार में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब N2 के रूप में पाया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। माने पाई बॉन्ड तो जानते हैं ना, पी पाई बंधन का निर्माण होता है। बनाकर हम दिखाते हैं, बंधन का निर्माण होता है, होता है। देखिए, नाइट्रोजन में होता है, कारण पूछ दे क्यों, तो कारण दीजिएगा क्योंकि इसका आकार छोटा। देखिए, इसका आकार क्या होता है? काफी छोटा होता है, तथा विद्युत ऋणात्मकता को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तथा x का मान ऊंच होता है। x का मान क्या होता है? ऊंच होता है। बस इतना आपको रिमेंबर रखना है। यहाँ देखो, नाइट्रोजन का बॉन्डिंग खींचते हैं ना, तो नाइट्रोजन में आप लोग भी जानते होंगे ट्रिपल बॉन्ड बनता है, NN, पढ़े होंगे 10th में। इसमें 3 बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, और एक बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। तो हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी? 1। और पाई बॉन्ड, पाई को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा को ये रहा। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। बताइए, कोई दिक्कत है?
नहीं सर। चलिए यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, हो गया? जी सर। बहुत बढ़िया। इससे काफी क्वेश्चन आपको आएगा, ये इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, हर एक का कारण है, कारण पर आप ध्यान देते रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसी पर डिपेंड करता है, तो कारण आपको एकदम रिमेंबर रखना है, ठीक है? अब देखिएगा कि नाइट्रोजन अधिक अस्थायी होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करिएगा, आंसर देखिए, N2 अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, निर्माण होता है, एकदम याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण जो होगा ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, इस कारण से ये क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा, अस्थायी होता कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हम पहले समझाते हैं, N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड होता है, P और यहाँ P, और ये रहा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है टेट्राहेड्रल, ये सिंगल बॉन्ड है, एकदम कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड का एनर्जी, इसको तोड़ने में एनर्जी, तीनों बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी अधिक लगेगा इस बॉन्ड को तोड़ने से, पर ये भी आपको एकदम रिमेंबर रखना है, N का सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मींस क्या, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक बंधन जब हो, एकल बंधन, इसे हम आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में क्या कहते हैं, एकल बंधन, एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में, मतलब तोड़ने में या विघटित करने में, हिंदी यूज कर लेते हैं, विघटित करने में, विघटित करने में लगने वाली ऊर्जा, लगने वाली ऊर्जा PP सिंगल बॉन्ड, जब PP सिंगल बॉन्ड होगा, PP सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड से कम होता है, होता है, कारण बताइए, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बॉन्ड का एक बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, वो सिंगल बॉन्ड का जो एनर्जी चाहिए और इसके एक बॉन्ड का एनर्जी तोड़ने के लिए, तो किसका एनर्जी कम लगेगा, तो इसमें कम एनर्जी लगेगा, ठीक है, क्यों, देखिए, क्योंकि हम एक आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण बल लगता है, विकर्षण बल लगता है, विकर्षण बल लगता है। अब सुनिए यहाँ पर क्या है इसका, ये N है और ये सिंगल बॉन्ड N है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ N का साइज छोटा है तो एक दूसरे के काफी करीब है, एक दूसरे के काफी करीब है, जबकि फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस में दूरी अधिक होती है, लोन पेयर है पर दूरी क्या है, अधिक है, तो यहाँ इस दोनों के बीच में दूरी कम है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, विकर्षण बल लगेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जब विकर्षण बल लगता है ना, तो इस बॉन्ड को क्या होगा, आसानी से तोड़ देगा, तो यहाँ लिखना पड़ता है क्योंकि नाइट्रोजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, विकर्षण बल लगता है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा कि सिंगल बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन का और फास्फोरस का, दोनों में किसका बॉन्ड एनर्जी का मान अधिक होगा, तो फास्फोरस का, और जबकि टोटल बॉन्ड ले लेंगे ना, तो उसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड एनर्जी का मान अधिक होगा फास्फोरस से, कोई दिक्कत, इसे कहते नहीं हैं सर। अंतर, जी सर। हाँ हेलो, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, तो ये अधिक विकर्षण लगता है, तो यहाँ लिख देते हैं अधिक विकर्षण के कारण, अधिक विकर्षण के कारण, विकर्षण के कारण, विकर्षण, इसके कारण ये बॉन्ड आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब क्या होगा ना कि ऐसा आप देखे होंगे, दो हाथ, एक हाथ से कोई रस्सी पकड़े हुए हैं दूसरे हाथ से धक्का दे रहे हैं, तो वो रस्सी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, तो कब टूटेगा, जब दोनों एक दूसरे के काफी क्या हो, करीब हो, तो यहाँ पर क्या है ना, ये बॉन्ड बन गया और ऊपर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो नजदीक में है, तो दोनों लोन पेयर के बीच में विकर्षण होता है, और जैसे विकर्षण होगा तो वो चाहेगा ये बॉन्ड टूट जाए, तो हम थोड़ा सा हिट करेंगे बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, फास्फोरस का स्ट्रांग होता है, किससे, नाइट्रोजन से, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, सर। हाँ चलिए, नहीं सर। ठीक है, सर।
एक स्टार और, हाँ बोलिए कहाँ समस्या है? सर फास्फोरस में भी तो लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो दूरी ना है, यहाँ से दूरी है ना, जी सर। तब विकर्षण क्या होगा, कम लगेगा। तुम ठीक कहे, तो सर फास्फोरस में भी है, दिखा दिए ना यहाँ है, पर फास्फोरस में लोन पेयर का डिस्टेंस दूर है, तो विकर्षण बल क्या लगेगा, कम लगेगा। और जबकि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, तो विकर्षण बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा। कोई जी दिक्कत सर। नहीं? नहीं सर। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन डी पाई पी पाई आबंध का निर्माण नहीं करता है, बॉन्ड का निर्माण, आबंध का निर्माण नहीं करता है, निर्माण नहीं करता है। कारण क्या करता है, कारण सिंपल है, क्योंकि एन के पास डी ऑर्बिटल क्या होगा, अनुपस्थित होगा। डी ऑर्बिटल क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। बस अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, क्यों, तो आप इजी बोलिएगा क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। चलिए ओके, नहीं सर। रिमूव कर दें, हो गया। यस सर। यस सर। चलिए ओके, जी सर। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है ऑक्सीकरण अवस्था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण अवस्था। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था आप जानते हैं कि +2 +3 आप जानते हैं ना। देखिएगा ध्यान से, ई है, ये ई है, ई बराबर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी क्या बिस्मथ, ठीक है। ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन को नहीं लेके, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट है डी ऑर्बिटल रखते हैं, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 ND, यही होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एन के पास एस ऑर्बिटल में 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, और डी में कितना बॉक्स, 5 बॉक्स, ठीक है। पी में कितना बॉक्स, 3 बॉक्स, एस में कितना बॉक्स, 1 बॉक्स। एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, अभी क्या है 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये समान अवस्था है, नॉर्मल स्टेट, इसे कहते हैं नॉर्मल स्टेट, ठीक है, इसे कहेंगे क्या, नॉर्मल स्टेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को OH से रिप्रेजेंट किए। एक बात बताओ, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है सर। ठीक है, 3 ले सकता है और 3 दे सकता है, दोनों चीज हो सकता है, जी सर। ठीक। तो 3 देगा ना, तो लेगा तो होगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और देगा तो क्या होगा, देगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, लेगा तो -3, देगा तो +3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्साइटेड स्टेट, मान लो कि इसको हम हीट किए, एक्साइटेड स्टेट हीट किए, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा कहां, ये हीट किए तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ये डी ऑर्बिटल में। अब बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 5 सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन कर सकता है ना शेयर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5। कोई दिक्कत, हेलो नहीं सर। ठीक। तो अब सर देखिए, फिर से समझाइएगा। देखिए शुरू में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ग्रुप 15 का तो NH2 NP3 ND 0, ठीक है ना। ND क्या होगा 0, यह 0 होगा, नाइट्रोजन पर लागू नहीं होगा। एस में 1 बॉक्स होता है, पी में 3 बॉक्स होता है, डी में कितना बॉक्स होता है 5, इसे कहेंगे क्या, ऑर्बिटल, क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। एस में डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक अप एक डाउन, पी में डाले 3 इलेक्ट्रॉन, एक 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 करके, फिर इलेक्ट्रॉन आता तो डाउन 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 करके, तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पेयर होना चाहेगा ना, जी सर। तो लेगा तो -3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, देगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीकरण अवस्था -3 और +3। तो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, ठीक है, सुन लीजिए। वह आवेश जो संयुक्त अवस्था में तत्व पर उपस्थित हो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे NaCl है ना, Na एक इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस, और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है माइनस, यही प्लस और माइनस क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। जो आवेश होता है ना उसी को कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण अवस्था। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख लिए ना, 3 है और 5 है, -3 है, तो हमेशा याद रखिएगा सामान्यतः ग्रुप 15 के तत्व
क्या नेहा रानी दिक्कत नहीं ना है? -3 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाता है, बस इतना याद रखिएगा, दिखलाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाएगा? -3 +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक ये है नाइट्रोजन, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है, दिखलाता है। कारण क्यों दिखलाता है? क्योंकि एन का आकार क्या होता है? छोटा, और एक्स का मान क्या होगा? ऊंच होता है, ऊंच होता है। सुन लो यहाँ क्या कंडीशन है। मान लीजिए कि नेहा के पास 10 रुपया है, ठीक है, या नेहा के पास क्या है? 5 रुपए है, ठीक, और नेहा 5 रुपए को हैंड में रखे हुए है और रानी उसमें से पैसा निकालना चाहती है, तो क्या करेगी रानी? अधिक बल लगाएगी। तो 1 रुपया मान लो रानी खींच ली, तो क्या दूसरा का फिर से 1 रुपया निकालने में कम बल लगाना पड़ेगा? नहीं सर, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक, ज्यादा बल लगाई, फिर रुपया निकालेगी तो और बल निकालना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक, तो नाइट्रोजन क्या है ना कि आकार छोटा है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो उससे रुपया एक एक करके निकलता है, ठीक है। अब मान लो कि नेहा बैग में पैसा रखी हुई है और तब रानी को निकालना है, तो क्या करेगी? बस, तो एक के बार में पैसा निकल जाएगा। तो कंडीशन यही है कि बैग एक बार में लेके चल जाएगी, तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में ऐसा कंडीशन होता है। और जबकि नाइट्रोजन में क्या होता है ना कि एक एक करके निकालना पड़ता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी देना नहीं चाहता है, मजबूती से पकड़े रखेगा। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सा होगा? तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है ना, -1 -2 -3, क्लियर है? -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4 और क्या होता है? +5। सारा का सारा ऑक्सीकरण अवस्था ये दिखलाता है। केवल कौन दिखलाता है? तो ये दिखलाएगा केवल क्या? तो नाइट्रोजन। देखिए -1 ऑक्सीकरण अवस्था का एग्जांपल होगा NH2OH, +2 और -2 का एग्जांपल होगा N2H4। इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, नाम लिख देते हैं हाइड्राजीन। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन बाद में भी बताना है। NH3 इसका नाम तो आप लोग जानते होंगे, अमोनिया, जानते हैं ना? अमोनिया। +2 का N2O, इसका NO, इसका +3 का N2O3, +4 का NO2 और +5 का N2O5। मतलब ये इतने ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कंपाउंड क्या होते हैं? पाए जाते हैं। एकदम याद रखिएगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन और इसको बोलेंगे हाइड्राजीन। ये दो नाम आपको कहीं नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक में मिलेगा। और -3 को बोलते हैं अमोनिया, N2O को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। N2O को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, या इसे बोला जाता है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, दो नाइट्रोजन है ना, तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है। अब नाम भी बोल दिए, नाम भी बोल दिए हैं, आपको नाम रिमेंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। सर ओके, हो गया? यस सर। यस सर। चलिए अब टाइम होने वाला है, आप रिमेंबर कर लीजिएगा इतना। यस सर। जी सर। ठीक है। आप तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल आप रिमेंबर कर लीजिएगा। नाम भी आपको याद रखना है, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्राजीन, अमोनिया, लाफिंग गैस N2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O3 को डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5 को नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड।